नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू धर्म के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा हिंदू धर्म के बारे में, उसकी बिलीफ्स के बारे में, उसके सिंबल्स के बारे में और रिलीजियस बुक्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हिंदू धर्म के परिचय से। हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, जो कि अनादिकाल से चला आ रहा है। इसलिए हिंदू धर्म को जीवन शैली के रूप में भी देखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म की सृष्टि की रचना के साथ ही से चला आ रहा है। अगर बुक्स की बात करें, शास्त्रों की बात करें, तो वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण है। चूंकि वेदों से पहले श्रुति अर्थात ओरल ट्रेडिशन का प्रचलन था एवं लिखने की कला को भी उस टाइम पे निम्न स्तर का माना जाता था। इसलिए हिंदू धर्म के जन्म की गणना करना संभव ही नहीं। अगर सनातन के तात्पर्य को ही सही माने तो स्थापना वर्ष की गणना करना भी समय को व्यर्थ करना जैसा है। हिंदू धर्म इस मामले में अद्वितीय है कि यह एक धर्म ही नहीं बल्कि कई परंपराओं और दर्शनों का संकलन है। हिंदू शब्द प्राचीन नदी सिंधु से लिया गया है। कुछ लोग सिंधु का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाए और उन्होंने इसका उच्चारण हिंदू कर दिया। इसलिए दुनिया के उस भाग में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। सनातन धर्म ने तीन और धर्मों को जन्म दिया है, जो कि है बौद्ध, जैन एवं सिख। इनकी विचारधारा भी ब्राह्मण के इर्द गिर्द ही घूमती है। वास्तविक रूप से हिंदू धर्म सनातन धर्म ही है। ये दोनों शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं हिंदू मान्यताओं या बिलीफ्स के बारे में। हिंदू धर्म इतना व्यापक है कि इसको एक धर्म कहने के बजाय धर्मों का एक कुटुंब भी कहा जा सकता है। हिंदू धर्म एक प्लूरलिस्टिक यानी कि बहुलवादी धर्म है, जहाँ विभिन्न मतों का स्वागत और सम्मान किया जाता है। लेकिन उनमें से अधिकांश में जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो सेंट्रल थीम है वो ब्राह्मण की सुप्रीम रियलिटी या सर्वोच्च वास्तविकता के इर्द गिर्द ही घूमता है। जैसा कि ऋग्वेद के श्लोक नंबर 164, 164, 46 में के श्लोक में कहा है कि एकम सत विप्रह बहुधा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानियों से अनेक नामों से पुकारते हैं। इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट गॉड्स का भी है कि वाई देयर आर सो मेनी गॉड्स इन हिंदू रिलीजन। ऐसा एक्चुअली उच्च स्तर पर हाई लेवल पर देखने से प्रतीत होता है कि हिंदू धर्म में कई देवता हैं। लेकिन आप अगर गहरे स्तर पर देखोगे तो हिंदू धर्म के अधिकांश रूप, जो भी लाइंस हैं हिंदू धर्म के, अधिकांश रूप जो है एकेश्वरवादी हैं। मतलब नॉन ड्यूलिस्ट की बात करते हैं। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हिंदू धर्म स्वीकार करता है कि ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, कि संसारा, उसको संसारा भी बोलते हैं, अर्थात जन्म, मरण और पुनर्जन्म का चक्र। हिंदू इस चक्र में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन बाकी कई धर्मों जैसे कि अब्राहमिक धर्म, यहूदी, ईसाई और इस्लाम से एक भिन्न सिद्धांत है। बाकी धर्मों का मानना है कि हमें एक ही जन्म मिलता है। वहीं हिंदू धर्म मानता है कि व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्र से तभी मुक्त हो पाता है जब वो मोक्ष पाले, यानी साल्वेशन पाले, उसने ब्रह्म को पा लिया है, और वो इस चक्र से तभी मुक्त हो पाएगा। अदरवाइज वो जन्म मृत्यु का साइकिल कंटिन्यू करते रहेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को म्यूजिक का पहले से ही शौक होता है, तो जनरली इसका बिलीव यह है कि उन्होंने पूर्व जन्म में भी क्या पता
म्यूजिक से रिलेटेड कुछ किया हो। फिर नेक्स्ट जो बिलीव है वो है कर्म का सिद्धांत। संक्षिप्त में कहें तो ये डेबिट क्रेडिट जैसा लगता है कि जितने आपके अच्छे कर्म हैं और कितने आपके बुरे कर्म हैं, इसी कर्म के लोके जो लेखा जोखा जो है, ना कि इसी जन्म बल्कि आपके नेक्स्ट और भविष्य के जन्मों को भी निर्धारित करता है। फिर दूसरा हमारा बहुत मेन सेंट्रल कॉन्सेप्ट है धर्म का। हमारा धर्म जो वर्ड है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है रिलीजन से, जो वेस्टर्न रिलीजन्स का कॉन्सेप्ट है। धर्म का अगर आप मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है अच्छा आचरण, नैतिकता और कर्तव्य। ये एक मुख्य सिद्धांत है जो फिर हिंदू धर्म को बाकी धर्मों से अलग करता है। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि धर्म सभी को बिल्कुल समान सेम रूल सेट पालन करने को नहीं बोलता है। उदाहरण के तौर पे इसको आप ऑक्यूपेशन या वर्ण सिस्टम से भी देख सकते हैं, वर्ण व्यवस्था से। जैसे कि एक किसान का काम है खेती करना, उसका धर्म है नैतिक तरीके से खेती करना, हानिकारक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना, विवेकपूर्ण तरीके से साधनों का इस्तेमाल करना, जैसे पानी, बिजली, उर्वरक, अच्छा बीज इत्यादि, जो ना कि उसी के परिवार का पालन पोषण करे बल्कि सारे जगत के हित में हो, प्रकृति के हित में हो। वहीं एक सैनिक का कार्य है देश की रक्षा करना, न्यायाधीश का कार्य है न्याय करना, मछुआरे का काम है मछली पकड़ना। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मछली पकड़ना जिसे इंसान खाता हो, वो इस काम को करने में बाकी प्राणियों को नुकसान ना पहुंचे, ये भी उसको देखना चाहिए उसके धर्म के हिसाब से। संक्षेप में कहें तो अच्छा होना, अच्छा बनना और दूसरे के लिए भी अच्छा करना। फिर एक और बिलीव है कि एक और मान्यता है हिंदू धर्म में, गाय को काफ़ी पवित्र और सेक्रेड माना गया है। इसका मुख्य, आपने कामधेनु का भी विवरण सुना होगा। इसका मुख्य कारण ये है कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना। अब आगे बात करते हैं फाउंडर के या संस्थापक के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा ब्राह्मिक धर्म या में जो है प्रोफेट्स का कॉन्सेप्ट है कि यीशु मसीह थे। फिर जोरोस्ट्रियन में कॉन्सेप्ट है, वैसे इस्लाम में कॉन्सेप्ट है मोहम्मद का, उनके फाउंडर माने जाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म इसके विपरीत, हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं बोल सकते आप किसी एक को। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही कई मनुष्य ईश्वर को देख और आभास कर चुके हैं। ऐसे मनुष्यों को ऋषि कहा जाता है। ऋषियों को ही हिंदू धर्म का संस्थापक भी माना जाता है, उन्हीं को माना जा सकता है। आगे बात करते हैं कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति का समय क्या है। अभी आप वेदों को अगर बेस माने, उनको आधारित करके हिंदू धर्म का एज निकालने की कोशिश करें या उत्पत्ति का समय निकालने की कोशिश करें तो एक रेंज मिलती है कि आपको 1500 ईसा पूर्व से लेके 6000 ईसा पूर्व के बीच का माना जा सकता है। क्योंकि वेदों की जो आगे हम बात करेंगे, अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग डेट्स दी हैं। लेकिन अगर मगर सनातन धर्म को अगर डेफिनेशन से बात करें तो ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। तो हिंदू धर्म की उत्पत्ति की समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसका अर्थ है ये भी लिया जा सकता है कि सृष्टि के रचना के साथ ही हिंदू धर्म की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट है, बात करते हैं सिंबल्स, प्रतीक चिन्हों की। तो दो मेन प्रतीक चिन्ह होते हैं हिंदू धर्म में। एक है ओम और दूसरा है स्वास्तिक। ओम जो है ये 3 अक्षरों से बना है, ओ, उ, म। दुनिया में किसी भी भाषा के शब्द आप देख लो, इन्हीं तीनों के उच्चारण से बनते हैं। ओ आप जो है मुंह खोल के बोलते हैं, ऊ जो है सेमी ओपन, आधा मुंह खोल के बोलते हैं, और म आप मुंह को क्लोज करके बोलते हैं, बंद करके बोलते हैं। ओम को इसलिए भी पवित्र माना गया है क्योंकि प्राचीन काल में ऋषि जब सर्वोच्च ध्यान अवस्था पा लेते थे,
उच्चतम हाई लेवल मेडिटेशन की अवस्था को पा लेते थे, तो माना जाता है कि उनको यही ध्वनि सुनाई देती है। और आपने देखा भी होगा कि ओम का उच्चारण जो है मेडिटेशन या मंत्रों के जाप में भी किया जाता है, यह ध्यान में बहुत मदद करता है। अब आते हैं स्वास्तिक पे। तो स्वास्तिक जो है संस्कृत के दो वर्डों से बना है, दो शब्दों से, सु एवं अस्थि से बना है। सु का अर्थ है अच्छा और अस्थि का मतलब है प्रबल होना, यानी सभी कुछ शुभ होना। आप स्वस्तिक को यह भी बोल सकते हैं। यह आमतौर पर देखा होगा आपने, घर के मुख्य दरवाजे के सामने शीर्ष पे खींचा जाता है। यह एक ऑस्पिशियस सिंबल है, शुभ माना जाता है, घर में समृद्धि लाता है, शुभ लाभ, तभी इसको बोलते हैं। हम इसे धार्मिक समारोह में भी ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं इसको, जैसे शादी हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, नामकरण इत्यादि। यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने बात योग्य बात है कि ये नाजी का जो प्रतीक चिन्ह था, हिकन क्रूज या हुक्ड क्रॉस, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसमें डॉट्स होते हैं और ये चारों दिशाओं को दर्शाता है। नाजियों ने तो स्वास्तिक को घृणा के प्रतीक के रूप में घुमा दिया अपने सेल्फिश यूज के लिए। तो नाजी प्रतीक चिन्ह को जर्मन में हेकेन क्रेवूज या झुका हुआ क्रॉस बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं पुस्तक, पवित्र पुस्तक या रिलीजियस बुक के बारे में। तो अगेन जैसा कि वाइड हमारा काफी व्यापक धर्म है सनातन धर्म, तो हिंदू धर्म में एक पवित्र पुस्तक के विपरीत कई कई पुस्तकें हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, प्राथमिक पवित्र जो है ग्रंथ वेद है। ये विश्व की सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, जिनकी रचना का समय ठोस रूप से बताना कठिन है। लेकिन अगर समय सीमा को निर्धारित करें तो ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में माने जाते हैं। इसके जो है अलग अलग स्कॉलर्स ने, जैसा मैंने पहले बताया, कि अलग अलग डेट्स दी हैं। जैसे मैक्स मुलर ने कहा कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है। एलवान श्रोडर ने कहा कि 2500 से 2000 के ईसा पूर्व के बीच में है। एम विंटरनिटिज की बात करें तो उसने 2500 से 2000 के बीच ईसा पूर्व की बात की है। एच जैकोबी ने भी बोला कि, उसने बोला 4500 ईसा पूर्व तक। और हमारे देश के स्कॉलर बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला कि ये 6000 ईसा पूर्व तक। और वेदों में कंटेंट क्या है, मतलब विषय वस्तु क्या है, तो वेद जो है दो, प्रोस एंड गद्य और पद्य दोनों हैं इसमें। चार वेद हैं, इनकी रचना स्वयं माना जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने की, जो सृष्टि के रचयिता हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि सृष्टि के रचयिता ने ही अगर वेद बनाए, तो हिंदू धर्म भी बोला जा सकता है कि सृष्टि की रचना के साथ ही चला आ रहा है। और एक और कॉन्सेप्ट है कि हिंदुओं को वेद जो है अभी बोलते हैं ना, समय से परे हैं, कोई आदि या अंत नहीं है उनका। और ये बोलते हैं कि डायरेक्ट भगवान से आए हैं। तो वेदों के अलावा, और अपौरुषेय वेदों का कॉन्सेप्ट ये है कि वो अपौरुषेय माना जाता है, कि मतलब पुरुष ने उनको बनाया ही नहीं। तो वेदों के अलावा हमारे 108 उपनिषद हैं, जिनको आप 6 भागों में बांट सकते हैं। भगवत गीता है, फिर 18 पुराण हैं, 2 एपिक्स हैं, महाकाव्य हमारे रामायण और महाभारत। ये सब हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। यहाँ पर अब इस वीडियो को विराम देते हैं, और नेक्स्ट वाले वीडियो में और डिटेल में जाएंगे। जब हम उपनिषदों की बात करेंगे, उनके 6 फिलोसफीज के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।